क्या आप भी चाहती हैं कि रेस्टोरेंट जैसी वाइट कढ़ाई का मज़ा घर बैठे मिले? तो ये रेसिपी आपके लिए है। सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे मज़ेदार क्रीमी और मसालेदार कढ़ाई, वो भी बगैर किसी महंगी चीज़ों के। रेस्टोरेंट वाले इस कढ़ाई को बनाने के लिए कौन कौन से सीक्रेट मसाले यूज़ करते हैं ये सब बताऊंगी आज मैं आपको इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोहे की कढ़ाई में मैंने ले लिया घी, क्योंकि हमने इसको घी में बनाना है। और इसमें शामिल कर दिया है मैंने चॉप्ड अनियन। एक बड़े साइज का अनियन लेके उसको बारीक चॉप कर लिए। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाता। और एक ज़रूरी बात, फ्लेम को आपने हाई रखना है। ये सारा प्रोसेस जो है ना वो हमने हाई फ्लेम पे ही करना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ केजी चिकन। चिकन जो है इसको प्याज के साथ ही हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को भी ऑन करना है, ठीक है, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। चिकन का कलर जो है वो वाइट हो चुका है इस टाइम पे। अब हमने इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है। सबसे पहले अब हमने इसमें ऐड करना है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हम चिकन की अच्छी तरह से दोबारा से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, स्किप किए बगैर देखा करें, ताकि आपको हर चीज़ का पता चले। स्टेप बाय स्टेप नोट कर लिया करें कौन कौन से मसाले किस किस टाइम पे हमने इसमें शामिल करने हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून नमक और साथ ही पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है, ठीक है। अब पानी और नमक के साथ चिकन का जो अरोमा निकलेगा, जो चिकन का जायका निकलेगा ना, यही वो सीक्रेट है जो रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं। पानी और नमक में चिकन को जब पकाते हैं, इसमें गलाते हैं, तो चिकन का एक बहुत ही कमाल का फ्लेवर निकलता है, बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको हाई फ्लेम पे ही कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट। और 2 से 3 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है, चिकन जो है वो 50% कुक हो गया है, ठीक है। चिकन को पानी और नमक के अंदर जब पकाना है ना, तो हमने इसको 50% कुक करना है। और अब मैंने इसमें शामिल किए हैं कुछ मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। ये देखिए आपके सामने इसकी सिचुएशन है। काली मिर्च आपने एक दफ़ा ही सारी नहीं डाल देनी, ठीक है, वो हमने बाद में भी ऐड करनी है इसमें, इसलिए आप हिसाब से मिर्च ऐड करें, मुनासिब मिर्च ऐड करें। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे दही, एक छोटी प्याली। दही को अच्छे से फेंट के ऐड करना है और फ़ौरन से हमने लो फ्लेम पे इसको मिक्स कर देना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, इसकी लम्स ना बन जाएं। और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को दोबारा से हाई कर लें और हाई फ्लेम पे दही का पानी खुश्क करें। अच्छा, एक सीक्रेट चीज़ ये है कि आपने जब इसमें काली मिर्च ऐड करनी है ना, काली मिर्च आपने फ्रेश पीसनी है या दरदरी सी कूट लेनी है। आपने पहले से पड़ी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना कढ़ाई में, क्योंकि पहले से पड़ी हुई जो मिर्च होती है उसके खुशबू और फ्लेवर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसलिए आपने ताज़ी ही फ्रेश जो है वो कूट के आपने मिर्च इसमें इस्तेमाल करनी है, काली मिर्च, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और देख सकते हैं कि फ्लेम दोबारा हाई कर लिया और दही का पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। और बस इसको चम्मच हमने चलाते रहना है इसमें कंटिन्यू, क्योंकि लोहे की कढ़ाई अगर चम्मच को रोकेंगे तो नीचे से कढ़ाई जल सकती है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक, बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ थोड़ा सा। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को भी ऑन करना है, ऑल पे कर देना है, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी है हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी। ये लाजमी ऐड करनी है, ये इसके फ्लेवर को इन्हेंस करती है। तो रेस्टोरेंट वाले भी यही यूज़ करते हैं, ये भी एक सीक्रेट है। और मिक्स करेंगे इसको। और अब हमने इसमें दोबारा से जो है वो हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिए, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। फिर से एक बार अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी, आपको कैसी लग रही है कढ़ाई, मुझे फ़ीडबैक में बताएं। अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता से आपको इसकी मुकम्मल लुक नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी इसलिए ऐड किया ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रनी हो जाए। बिल्कुल ही खुश्क जो है वो कढ़ाई अच्छी नहीं लगती। आपने देखा होगा कि जब हम रेस्टोरेंट्स में जाके कढ़ाई खाते हैं, यही वाली,
वाइट क्रीमी चिकन कढ़ाई तो ये थोड़ी सी रनी होती है, इसमें ग्रेवी होती है। 1 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है और 1 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है। घी जो है वो देखिए सेपरेट हो गया है दोबारा से। और अब हमने इसमें शामिल करनी है क्रीम। आप चाहे तो फ्रेश दूध की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून, या फिर आप दूध की मलाई का यूज़ भी कर सकते हैं। दूध की मलाई को अच्छे से फेंट लें और इसमें शामिल कर दें, मिक्स करें अच्छे से। तो ये देखें जी, ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है ये वाइट चिकन क्रीमी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में बताएं, कमेंट किया करें। आप किस तरह से कढ़ाई बनाते हैं, आप अपना तरीका भी मुझसे शेयर किया करें। और ये देखें, इसकी ग्रेवी चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, इसकी लुक देखें, आ रहा है ना मुंह में पानी। मैंने तो जब से ये कढ़ाइयाँ घर में बनानी शुरू की हैं ना, यकीन करें कि मेरे घर वाले तो इसके दीवाने हो गए हैं। मटन कढ़ाई, क्रीमी चिकन कढ़ाई और पता नहीं कौन कौन सी कढ़ाइयाँ मैं बनाती तो आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। लास्ट पे आपने इस पर बारीक कटी हुई जूलियन स्टाइल में हरी मिर्चें डाल देनी है, बारीक कटा हुआ स्लाइसिस में अदरक डाल देना है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। ये है जी इसकी फाइनल लुक। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।